हे गाइस, वेलकम टू सत्याग्रह स्टडी सेंटर। स्वागत है आपका सत्याग्रह स्टडी सेंटर पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम वोकैब सीरीज जो स्टार्ट किए थे उसका आज अगला कंटिन्यू पार्ट है। तो हम ये हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम जो है MTS, CHSL, MT और CGL के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट सीरीज। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट की तरफ बढ़ते हैं। क्या है ये मोटिवेशनल कोट? अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। बहुत अच्छी लाइन है और ये लाइन आपके लिए बहुत मोटिवेट की काम करेंगे और इसको आप अपने लाइफ में अमल कीजिएगा। और इसी के साथ हम अगला आज का पहला वोकैब देखते हैं। पहला वोकैब है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ मतलब होता है कठोर। ये होता है कठोर, मतलब कि मजबूत के सेंस में बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका हम साइनोनिम की बात करें तो साइनोनिम इसका क्या हो जाएगा? रफ, ब्लंट, क्रबी और एब्रप्ट। ठीक है, ये इसका 4 साइनोनिम हो गया। तो इसका साइनोनिम याद कर लीजिएगा, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगला है फिडिलिटी, है ना। फिडिलिटी मतलब होता है वफादारी, किसी के समर्पित मतलब वफादारी होना फिडिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो इसका हम साइनोनिम देखेंगे लॉयल्टी, ठीक है, डेविएशन, ठीक है, फेथफुलनेस, एक एक्यूरेसी। ये इसका 4 साइनोनिम हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिडिलिटी, वफादारी। ठीक है, अगला देखिएगा इनफैक्चुएशन। ठीक है, इनफैक्चुएशन मतलब होता है निष्फल, मतलब कोई काम का मतलब अंजाम ना होना, निष्फल होना, उसी को बोलते हैं निष्फल। ठीक है, तो इसका INFRUCTUOUS। ठीक है, इनफैक्चुअस मतलब होता है निष्फल, मतलब फ्रूटलेस, है ना। इसका मतलब बोल सकते हैं फ्रूटलेस, कोई फल नहीं देने वाला। ठीक है, अनवर्दी हो जाएगा। ठीक है, जिसका कोई मतलब काम का यूज नहीं हो पाया वो अनवर्दी हो जाएगा। ठीक है, इनइफिशियंट हो जाएगा, ये आपका सैनम हो जाएगा। ठीक है, तो आज का तीसरा देखें। अगला देखिएगा गार्निश। गार्निश बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर व्यू से। गार्निश मतलब होता है सुशोभित करना, सजाना, अरेंज करना। ठीक है, उसको बोलते हैं सुशोभित। ठीक है, गार्निश। अब इसका देखिए क्या है, एडोन। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, एडोन। ठीक है, एडोन आ गया, फॉर्म आ गया। ठीक है, इसको फॉर्म बोलते हैं। इसके बाद ब्यूटीफाई हो गया, इनहेंस हो गया, ड्रेसअप हो गया, है ना। यहाँ पे ड्रेसअप बोलते हैं इसको, ड्रेसअप करना मतलब सजाना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चौथा वोकैब आज का देखिए। पांचवा देखिएगा मेंटर। मेंटर एक गुरु को बोलते हैं जो आपको ट्रेनिंग करता है, किसी चीज़ को सिखाता है, उसको मेंटर बोलते हैं। ठीक है, और मेंटर का यदि सिनोनिम बात करें तो क्या हो जाएगा? गाइड, GUID, गाइड, टीचर, मास्टर, एजुकेटर, ट्रेनी, ये सब मेरा क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे एग्जाम के लिए। अगला देखिएगा सुपरस्टिशियस। ठीक है, सुपरस्टिशंस मतलब होता है इसका अंधविश्वासी, जो मतलब कि अंधविश्वास में विश्वास करने वाला जो होता है उसको अंधविश्वासी बोलते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्पेलिंग रखिए SUPERSTITIONS, सुपरस्टिशंस। ठीक है, स्टिशंस मतलब होता है अंधविश्वासी। और अंधविश्वासी का हम सिनोनिम देखते हैं, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? इरेशनल, फॉल्स, अनट्रू, है ना, इरेशनलिटी बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुपरस्टिशंस। आगे देखिएगा रिवेज। इसको हम पिछले क्लास अध्याय में भी हम करवा चुके हैं, जब MTS के सेट लगाए थे उसमें देखिएगा जाके। तो उसमें हम आपको इसमें रिवेज का एग्जाम बताए थे। रिवेज मतलब होता है विध्वंस करना, नाश करना। ठीक है, उसको मतलब पूरी तरह से बर्बाद करना, उसको बोलते हैं। ठीक है, और इसका यदि हम सैनोनिम बात करेंगे ना तो सैनोनिम क्या हो जाएगा? डिमोलिश। ठीक है, तो क्या है? रूइन, डिस्ट्रॉय, डैमेज। और डैमेज का स्पेलिंग याद रख लीजिएगा, हमेशा पूछता है, DAMAGE। ये MTS 2019 में पूछा हुआ था डैमेज का स्पेलिंग, तो प्लीज़ इसको याद रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वीडियो यदि आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, आठवां देखेंगे आज सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब होता है एक के बाद एक आने वाला, है ना, एक के बाद एक आने वाला, इसी को हम सक्सेसिव बोलते हैं। और सक्सेसिव का सैनोनिम बात करें तो सैनोनिम क्या हो जाएगा? सीरियल, है ना, सीक्वेंट, फॉलोइंग, कंटिन्यूअस, ये सब इसका क्या हो गया? सैनोनिम हो गया। बट इसका स्पेलिंग याद रख लीजिएगा, सक्सेसिव का स्पेलिंग होता है
सक्सेसिव। ठीक है, सक्सेसिव मतलब होता है लगातार। ठीक है, एक के बाद आने वाला कंटिन्यू फॉर्म में, उसी को सक्सेसिव बोलते हैं। स्पेलिंग याद रख लीजिएगा, ये भी बहुत VBI है, VBI है। ठीक है, अगला देखिएगा नोमा। आज का नोमा क्या हो जाएगा आपके लिए? डिलिनिएट। डिलिनिएट मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है, वर्णन करना मतलब क्या बोल सकते हैं, उसको विस्तार रूप से बताना, उसको बोलते हैं वर्णन करना। स्पेलिंग है DELINEATE। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डेलिनेट, डेलिनेट मतलब होता है एक्सप्लेन करना, डिफाइन करना, ठीक है, रिप्रेजेंट करना। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो वर्णन करने का क्या सिनोनिम हो जाएगा? एक्सप्लेन। ठीक है, डिफाइन, फिर आपका क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंट करना, मतलब कि उसको अच्छी तरह से व्याख्या करना, उसी को हम रिप्रेजेंट बोलते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा मेनीज। ठीक है, मेनीज मतलब होता है खतरा। स्पेलिंग MENACE। ठीक है, तो खतरा का यदि हम सिनोनिम बात करें ना, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रीट, रिस्क, है ना, हजार्ड, ये आपका पेरिल हो गया ना। एक होता है जियो पैराडाइज। ठीक है, जियो पैराडाइज उसको बोलते हैं खतरा, बहुत मतलब कि खतरा के सेंस से बोलते हैं इसको, हानिकारक के सेंस से बोलते हैं जियो पैराडाइज। तो ये हम आज 10 वोकैब देखे, जो सिनोनिम देखे, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और ये आपके कभी एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, और वीडियो को अच्छे से लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो आप देखें, और इसके लिए हम फिर एक बार मोटिवेशनल कोट पे चलते जाते हैं। ठीक है, तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या था? अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। ठीक है, यदि आप किसी चीज़ के लिए ठान लिए हैं, तो मान लिए हैं, तो रान लिए हैं, तो बस उसके बाद सिवा आपको बस मन में और कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आज फिर से स्वागत है आपका सत्याग्रह स्टडी सेंटर पे। वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे कल नेक्स्ट सीरीज पे।